बड़ा सवाल है कि आखिर महाराष्ट्र में बीजेपी का प्लान क्या है, वो मैं आपको समझाता हूं। इस प्लान को जरा गौर से समझिए। ये जो पूरा घटनाक्रम आप देख रहे हैं, राज्यसभा की सीटें इसके पीछे एक बड़ी वजह के तौर पर देखी जा रही हैं। कुल राज्यसभा की 6 सीटें बीजेपी के खाते में, 3, कांग्रेस 1, एनसीपी 1, शिवसेना 1। अब आप समझिए प्लान नंबर 1 क्या नजर आ रहा है बीजेपी का। कांग्रेस के 41 विधायकों की संख्या बल को तोड़ना ताकि वो सीट भी बीजेपी झटक सके। सुनील केदार, जिशान सिद्दीकी को वोट में शामिल ना होने देना, यह प्लान नंबर 2 के तौर पर स्थिति नजर आ रही है। प्लान नंबर 3 की बात की जाए तो अजीत और शिंदे की पार्टी के विधायकों को व्हिप जारी करेगी। यह एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यानी ये अलग अलग प्लान्स नजर आ रहे हैं राज्यसभा की सीटों को लेकर बीजेपी की रणनीति। प्लान नंबर 4, बीजेपी की टिकट पर ही चौथा उम्मीदवार खड़ा होगा। तो आप समझिए कैसे बीजेपी का यह पूरा खेल नजर आ रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा राज्यसभा की सीटें बीजेपी के खाते में जाए। यह कैसे मुमकिन होगा, इसकी पेचीदगियों को समझाएंगे आपको मेरे वरिष्ठ सहयोगी आशीष सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी कहीं ना कहीं चाहती है कि जो उनके छठा उम्मीदवार हो उनको वो राज्यसभा चुनाव जिता सकें, और अगर आंकड़ों में 10 से 12 विधायक टूट करके कांग्रेस से इस खेमे में आ जाते हैं तो वो काम बड़ा सिंपल गणित है, कांग्रेस माफ़ कीजिएगा बीजेपी के लिए बड़ा आसान हो सकता है। और इसीलिए अखिलेश, देखिए, आर्गुमेंट ये है कि संभव है कि वो अशोक चौहान को राज्यसभा दे सकते हैं। हालांकि मेरी जानकारी ये कहती है कि अगर उनको राज्यसभा नहीं दिया जाता है तो भी स्टेट कैबिनेट में, सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। जो अभी तक के निगोशिएशंस अशोक चौहान और बीजेपी के बीच में चल रहे हैं, हालांकि उसका खुलासा उन्होंने आज नहीं किया, लेकिन संभव है कि अगले एक आध रोज़ में वो ये बड़ा फैसला ले सकते हैं। खुद उन्होंने कहा है कि कल तक संभव है पिक्चर क्लियर हो जाएगी और कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। या आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पूरी गुंजाइश है कि उनके साथ नंबर ऑफ एमएलएस, कई विधायक टूट करके अशोक चौहान के साथ बीजेपी का दामन थाम लें। और चौहान के इस्तीफे पर अटैकिंग मोड में बीजेपी नजर आ रही है। डिप्टी सीएम फडणवीस का कांग्रेस पर निशाना। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। चौहान के बीजेपी में शामिल होने का एक इशारा इसे माना जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग अलग पार्टियों के कई बड़े नेता आना चाहते हैं। विशेष रूप से कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में हैं। कृष्णा ठाकुर के पास एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं। कृष्णा, देवेंद्र फडणवीस जो बात कह रहे हैं, अगर उसे हम समझने की कोशिश करें तो क्या इशारों में वो कह रहे हैं कि हां बीजेपी में आ रहे हैं अशोक चौहान? बिल्कुल अखिलेश, बात जो है एकदम स्पष्ट है। इशारों में अगर इस बात को समझे तो जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि अशोक चौहान के साथ कांग्रेस के 10 से 12 अन्य विधायक भी कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं और आने वाले दिनों में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्र हमको ऐसी जानकारी दे रहे हैं और इसी बात की पुष्टि जो है वो इशारों में देवेंद्र फडणवीस भी कह रहे हैं। जब ये खबर आया कि अशोक चौहान ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद तुरंत देवेंद्र फडणवीस जो है वो पार्टी दफ्तर पहुंचते हैं। दक्षिण मुंबई में नरीमन पॉइंट में उनका पार्टी दफ्तर है, वहां पे पहुंचता और वो कहते हैं कि कांग्रेस के कई बड़े नेता, कई अच्छे नेता जो है उनके संपर्क में है और आगे आगे देखिए कि ये शुरुआत है और आने वाले दिनों में और भी नेता हमसे जुड़ेंगे। तो स्पष्ट तौर पे भले ही अभी अशोक चौहान ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो किस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन सियासी हलकों में यही खबर है कि अशोक बिल्कुल। और देखिए कृष्णा, महाराष्ट्र की सियासत यहीं तक नहीं रुक रही है, यूपी तक पर इसका असर देखने को मिल रहा है। यूपी के उप मुख्यमंत्री का राहुल गांधी पर हमला, राहुल की न्याय यात्रा पर केशव मौर्य का अटैक, महाराष्ट्र पहुंचते पहुंचते कोई बचे ही ना, यह कह रहे केशव मौर्य। राहुल के स्वागत के लिए कोई कांग्रेसी ना बचे, यह भी मुमकिन है। तो महाराष्ट्र की सियासत का असर यूपी तक आप देख सकते हैं। हमारे साथ आशीष लगातार जुड़े हुए हमारे सहयोगी। आशीष, एक तरीके से बीजेपी के जो नेता उन्हें बैठे बिठाए इस तरीके से तंज करने का मौका भी मिल रहा है, और आप देखिए ये सियासत कहां तक पहुंचती हुई दिख रही है। देखिए, इसमें कुछ गलत भी तो नहीं हो। राजनीतिक विरोधी हैं, वो हमला करेंगे ज़रूर। अगर आप नंबर ऑफ लीडर्स देखें, चेहरों की बात करें तो नाना पटोले प्रदेश अध्यक्ष, पृथ्वीराज चौहान और संजय निरुपम, इनको छोड़ के अभी तो इस बात की भी गारंटी नहीं है जिनका नाम आप दिखा रहे थे, बाबा सिद्दीकी के बेटे जो कि बांद्रा ईस्ट से बड़े हाई प्रोफाइल एमएलए हैं कांग्रेस के, जिशान सिद्दीकी, क्या वो भी तब तक पार्टी में टिके रहेंगे? ये सवाल तो ज़रूर उठता है कि आखिर महाराष्ट्र में कांग्रेस में एक के बाद एक बड़े बड़े नेता छोड़ते जा रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व को क्या ये नज़र नहीं आ रहा? सिर्फ आप ये कह देंगे कि उनकी अपनी महत्वाकांक्षा थी, जबकि मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक एक बार नहीं, कई बार अखिलेश, अशोक चौहान और दूसरे नेताओं ने लीडरशिप से कहा कि उनको
राज्य का अध्यक्ष बदलने की जरूरत है। नाना पटोले की कार्यशैली से वो सब नाखुश थे। अशोक चौहान निश्चित तौर पर चाहते थे कि पीसीसी का पद, प्रदेश अध्यक्ष का पद उनको दिया जाए। हालांकि कम से कम नाना पटोले को भी अगर उस पद से हटाया जाता तो ये डैमेज सीमित किया जा सकता था। तो निश्चित तौर पर पॉलिटिकल हमला है, जिसका जवाब अभी फिलहाल कांग्रेस के पास मुझे नहीं लगता कि है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।